क्या आपको पता है कि भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में हर दूसरा व्यक्ति जिसे शुगर है उसे यह पता ही नहीं है कि वह बीमार है। जब तक लैब टेस्ट की में रिपोर्ट आती है तब तक आपकी आंखें, किडनी या नसों को भारी नुकसान पहुंच चुका होता है। डायबिटीज जो अचानक आने वाला तूफान नहीं है, यह एक धीमी दस्तक है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की मदद से उन 10 खामोश संकेतों को डिकोड करेंगे जो आपके शरीर चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपको किसी सुई या लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी बॉडी की भाषा समझनी है। चलिए रिसर्च शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम संकेतों को जानें, यह समझना जरूरी है कि शुगर बढ़ती क्यों है। हमारा शरीर भोजन को ग्लूकोज में बदलता है, इसे कोशिकाओं के अंदर भेजने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। सोचिए, इंसुलिन एक चाबी है जो कोशिका का दरवाज़ा खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जाकर ऊर्जा दे सके। लेकिन डायबिटीज में या तो यह चाबी खो जाती है या ताले में जंग लग जाता है। परिणाम ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है। और यहीं से शुरू होते हैं वे संकेत जिनकी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम 3 संकेतों की बात करेंगे। मेडिकल साइंस में इसे क्लासिक ट्रायड कहा जाता है। यह वह 3 सबसे बड़े खंभे हैं जिन पर डायबिटीज की इमारत खड़ी होती है। अगर आपको यह तीनों एक साथ महसूस हो रहे हैं तो रिस्क 90% बढ़ जाता है। संकेत 1, पोलीयूरिया यानी बार बार पेशाब आना। इसे वैज्ञानिक नज़रिए से समझते हैं। सामान्यतः किडनी ग्लूकोज को सोखकर वापस खून में भेज देती है, लेकिन जब आपके खून में चीनी की मात्रा 180 को पार कर जाती है तो किडनी उसे संभाल नहीं पाती। चीनी पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगती है और अपने साथ शरीर का पानी भी खींच लेती है। अगर आप रात में बिना पानी पिए भी 3 से 4 बार बाथरूम भाग रहे हैं तो यह आपकी किडनी का फ्लश आउट मैकेनिज्म है। संकेत 2, पोलीडिस्पिया यानी न बुझने वाली प्यास। अब जब शरीर से पानी बाहर जा रहा है तो दिमाग को डिहाइड्रेशन का सिग्नल मिलता है। आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिव हो जाता है। यह प्यास साधारण नहीं होती। आपको ऐसा लगेगा जैसा गला अंदर से चिपक रहा है। आप 1 लीटर पानी पिएंगे और 15 मिनट बाद फिर प्यास लग जाएगी। इसे ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया भी कहते हैं। संकेत 3, पॉलीफेजिया यानी बेहताशा भूख। सबसे अजीब बात, आप भरपेट खाना खाते हैं फिर भी 1 घंटे बाद हाथ कांपने लगते हैं और तेज भूख लगती है। क्यों? क्योंकि जो चीनी आपने खाई वह खून में तो है, पर इंसुलिन की कमी की वजह से आपकी कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पा रही। कोशिकाएं ऊर्जा के लिए तरस रही हैं और मस्तिष्क को मैसेज भेज रही हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा। चौथा संकेत सबसे बड़ा विजुअल अलार्म है। इसे मेडिकल भाषा में एक्टोसिस निग्रिक्स कहते हैं। बहुत से लोग इसे टैनिंग समझकर स्क्रब करते हैं या क्रीम लगाते हैं, लेकिन यह समस्या त्वचा की ऊपरी सतह की समस्या नहीं है, यह अंदरूनी समस्या है। जब खून में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह इंसुलिन आपकी त्वचा की कोशिकाओं को बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए उकसाता है। इससे गर्दन, अंडरआर्म्स, जांघों के बीच त्वचा मोटी, मखमली और काली हो जाती है। अगर आपको अपने गर्दन पर ऐसी काली लकीरें दिखे जो धोने से नहीं जा रही हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आपका शरीर इंसुलिन के खिलाफ जंग लड़ रहा है और आप टाइप 2 डायबिटीज की दहलीज पर हैं। संकेत 5, डायबिटिक न्यूरोपैथी। क्या आपके पैरों में भी कभी ऐसा लगा है कि चींटियां रेंग रही हैं या अचानक बिजली का झटका लगा हो? इसे न्यूरोपैथी कहते हैं। हाई शुगर नसों को कवर करने वाली सुरक्षा परत माइलिन शीत को धीरे धीरे पिघला देती है। शुरुआत उंगलियों से और तलवों से होती है। अगर रात को चादर का स्पर्श भी आपके पैरों में चुभन पैदा कर रहे तो समझ लीजिए कि शुगर नसों को डैमेज कर रही है। संकेत 6, धुंधली दृष्टि। आंखों का चश्मा अचानक बदलने लगा है। डायबिटीज में शुगर सिर्फ खून में नहीं बढ़ती, वह आपकी आंखों के लेंस के अंदर भी घुस जाती है। वहाँ यह पानी को अपनी ओर खींचती है जिससे आंखों का प्राकृतिक लेंस सूज जाता है। इससे लेंस का फोकस बदल जाता है और आपको धुंधला दिखने लगता है। अच्छी बात यह है कि शुगर कंट्रोल होते ही यह रोशनी वापस ठीक हो जाती है।
लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहना रेटिना को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। संकेत 7, घाव भरने में देरी। मान लीजिए आपको शेविंग करते समय कट लग गया या रसोई में काम करते समय चोट लग गई। सामान्यतः यह 3 से 4 दिन में सूख जाना चाहिए, लेकिन डायबिटीज में दो चीज़ें होती हैं। पहली हाई शुगर बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है, जिसे इन्फेक्शन बढ़ाता है। दूसरा, आपका रक्त संचार धीमा हो जाता है, जिससे घाव तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। अगर छोटा सा घाव हफ्ते भर से ज़्यादा चले तो यह खतरे की घंटी है। संकेत 8, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। लोग खुश होते हैं कि बिना कुछ किए वजन कम हो गया, लेकिन यह मसल्स वेस्टिंग है। जब शरीर चीनी से ऊर्जा नहीं बना पाता तो वह इमरजेंसी मोड में चला जाता है। वह आपकी मांसपेशियों को प्रोटीन और शरीर की चर्बी को ईंधन की तरह जलाने लगता है। यह एक खतरनाक संकेत है कि आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह टूट चुका है। संकेत 9, मसूड़ों की समस्या और फ्रूटी सांस। शुगर बढ़ने पर आपकी लार में भी ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह मुंह के कीटाणुओं की दावत है। इससे बार बार मसूड़ों से खून आना और मुंह से दुर्गंध आना शुरू होता है। एक खास बात, अगर आपकी सांस से सड़े हुए सेब या नेल पॉलिश रिमूवर जैसे गंध आए तो यह डायबिटीज कैटोएसिडोसिस का संकेत हो सकता है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। संकेत 10, ब्रेन फॉग और चिड़चिड़ापन। शुगर बढ़ने का मतलब है कि आपके दिमाग को ऊर्जा की स्थिर सप्लाई नहीं मिल रही। कभी शुगर एकदम हाई, कभी लो। इससे ब्रेन फॉग होता है, यानी आप ध्यान नहीं लगा पाते, चीज़ें भूलने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। लोग इसे काम काम का तनाव समझते हैं, जबकि यह आपके खून में मची उथल पुथल का नतीजा हो सकता है। दोस्तों, यह 10 संकेत आपके शरीर का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं जो डायबिटीज अपने साथ लाती है, जैसे हार्ट अटैक या किडनी फेलियर। आज ही अपने शरीर का निरीक्षण करें। अगर इनमें से 3 से 4 लक्षण भी हैं तो कल ही अपना HbA1c टेस्ट जरूर करवाएं। याद रखें, जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों, संकेत जानलेवा आधी जंग जीतना जैसा है। अब सवाल है, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई तो उसे वापस सामान्य स्तर पर कैसे लाएं। यहाँ मेरा 3 स्टेप रिकवरी प्लान है, जिसे साइंस लाइफ फर्स्ट इंटरवेंशन कहता है। सबसे पहले अपनी थाली बदलिए। 50% फाइबर अपनी थाली को आधी हरी सब्जियों, पालक, मेथी, करेला, लौकी से भरें। फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है। सफ़ेद जहर से दूरी, चीनी, मैदा और सफ़ेद चावल को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, रोगी या ब्राउन राइस से बदलें। मैजिकल सीड्स, रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगोएं और सुबह उसका पानी पिएं। रिसर्च कहती है कि यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है। स्टेप 2, शारीरिक सक्रियता। क्या आप जानते हैं आपकी मांसपेशियां स्पंज की तरह होती हैं, जो खून से एक्स्ट्रा चीनी को सोख लेती हैं। हर भोजन के 10 से 15 मिनट बाद सिर्फ 10 मिनट टहलें। यह खाने के बाद शुगर के स्पाइस को रोकता है। हफ्ते में 2 दिन हल्की वेट ट्रेनिंग या योगासन करें। जितनी अधिक मांसपेशियां सक्रिय होंगी, उतना ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। स्टेप 3, नींद और तनाव। अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज ठीक है लेकिन नींद पूरी नहीं है तो शुगर कभी कम नहीं होगी। कम सोने से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो धीरे धीरे जो धी, जो सीधे शुगर लेवल को बढ़ा देता है। 7 से 8 घंटे की नींद रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक की नींद सबसे बेस्ट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम या प्राणायाम डायबिटीज कोई सजा नहीं है। यह आपके शरीर का एक इशारा है कि अब खुद पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। अगर आप प्री डायबिटीज स्टेज पर हैं तो इन बदलावों से आप इसे पूरी तरह रिवर्स यानी ख़त्म कर सकते हैं। घबराएं नहीं, बस जागरूक बने। नीचे कमेंट में लिखें यस, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी सेहत के प्रति गंभीर हैं। अगर आपको यह जानकारी कीमती लगी हो तो इसे अपने माता पिता और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की जान बच सकती है। ऐसी ही लाइफ से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल टिप्स बाय कपिल कुमार को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।